माय नेम इज़ राघव एंड यू आर ऑन राघव ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा इंग्लिश लिटरेचर का पहला चैप्टर, जिसका नाम है नेट फाइंड्स अ न्यू होम। सो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ नेट कौन है। नेट एक 11 इयर्स का एक बॉय है और ये है नेट हमारा। और ये एक ऑर्फन है। मतलब ऑर्फन ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं। अब इनको रहने के लिए कोई जगह भी चाहिए ना, तो उसके लिए एक ऑर्फनेज बनाया जाता है या ऑर्फन स्कूल भी एक होता है। पर ज़्यादा लोग ऑर्फन स्कूल में जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे पढ़ाई, एंजॉयमेंट ये सब दोनों हो सकती है, वो भी फ्री में। और ऑर्फनेज में हमको ऐसी अच्छे से मतलब हमारी केयर की जाती है, खाना पीना दिया जाता है, पर वहाँ पढ़ाई भी होती है, ऐसा कोई बात नहीं है। पर मैं तो ऑर्फन स्कूल ही बोलूँगा। फिर ये एक 11 इयर्स का बॉय है, ये ऑर्फन है। जहाँ पर पहले ये रहता था, उसके जो मालिक थे, मतलब जो उसके ओनर थे, उन्होंने उसके बोला कि मैं तुमको अच्छी जगह भेज रहा हूँ। और जो ओनर का नाम था उनका मिस्टर लॉरेंस, ये था ओनर का नाम। ये बहुत मतलब काइंड टाइप के थे, और उनका नेचर बड़ा हम्बल था। इस चैप्टर में उनकी बस एक ही बार इनकी वो जिक्र की गई है, और पूरे चैप्टर में हमारा वही प्लम फील्ड में गया तो क्या क्या हुआ नेट के साथ वही बताया गया। लेट्स बिगिन द चैप्टर। ये हमारा फर्स्ट पैरा। डू यू नो people whom you liked from the very first moment you met them? क्या आप जानते हैं पीपल को तुम बहुत पहले से ही तुम उनको लाइक करते हो, पर तुमने उनसे मिला है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन है। फिर अब हमारा होता है शुरुआत चैप्टर की। Read about Nat, a young orphan boy who finds a new home that he loves. अब देखिए, जो नेट था हमारा, उसको जो कि है प्लम फील्ड, ये जिस स्कूल में वो गया है वो उसका नाम है प्लम फील्ड। नेट को वो स्कूल बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसके वहाँ पर पुराने दोस्त थे जब वो छोटा था। अब क्या कहते हैं, यंग ऑर्फन बॉय वो फिर प्लीज सर इज दिस प्लम फील्ड आस्क्ड अ रैग्ड बॉय। अब मैंने यहाँ पर अनटाइडी क्यों लिखा है, ये देखिए, रैग्ड मतलब कई सारे लोग नहीं जानते होंगे। रैग्ड मतलब होता है अनटाइडी। यहाँ पर ये आप अपने बुक्स में लिख लीजिए। फिर है asked the ragged boy of the man who opened the gate. अब नेट ने पूछा, प्लीज सर इज दिस प्लम फील्ड? मैन से पूछा, जो मैन था। नेट गया, नॉक करा और पूछा, सर ये प्लम फील्ड है? फिर asked a ragged boy मतलब वो उसके कपड़े गंदे थे, अनटाइडी था, तो यहाँ पर रैग्ड बॉय लिखा गया है। ऑफ द मैन वो ओपन द गेट, जो जिस आदमी ने गेट ओपन करा। यस वो सेंट यू। अब ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है उस मैन के द्वारा, मैन के थ्रू। उसने बोला, हाँ तुमको कौन भेजा है? जैसे कि मैंने आपको बताया था मिस्टर लॉरेंस के बारे में। मिस्टर लॉरेंस ने तो उसको भेजा होगा ना। तो फिर उसने बोला, क्या नाम है, नेट बॉय ने, आई हैव गॉट अ लेटर फॉर द लेडी वहाँ की जो ओनर थी, जो ओनर का नाम था हमारा आंट जो, का ओनर का नाम था प्लमफील्ड की।
फिर अब हम लोग पढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। ऑल राइट, अब ये मैन बोल रहा है, ऑल राइट गो अप टू द हाउस एंड गिव इट टू हर। अब ये जो मैन था वो कहीं नीचे रहता था, शायद से टीचर या प्रोफेसर होगा, इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया, बस उसने इसके बारे में इसमें बताया कि इसने बोला था कि ऊपर चले जाओ और पूछा था। सो फिर जिस हर की बात कर रहा है, मतलब हर कोई होगा ना। सो ये थी हमारी आंट जो। शी विल सी टू यू लिटिल चैप। अब कितने अच्छे से बोले है, शी विल सी लिटिल चैप। चैप मतलब होता है बॉय, और लिटिल मतलब तो आप जानते ही छोटा, क्योंकि वो 11 साल का था ना, इसलिए उसको लिटिल चैप बोला गया। द बॉय वेंट ऑन फीलिंग मच चीयर्ड बाय द वर्ड्स। अब आपको कोई ऐसे बोलेगा तो आपको भी तो अच्छा लगेगा, फिर आप एकदम कॉन्फिडेंस से जाएंगे उसके पास, बोलेंगे कि ये लीजिए, मेरे को किसी ने लेटर भेजा है, मेरे को यहाँ आना है। आप भी तो ऐसे ही बोलेंगे ना। सो फिर वो सोचा कि आई होप द लेडी विल सी टू मी। उसने सोचा, देखिए यहाँ लिखा भी यही थॉट। फिर उसने डोर पर नॉक किया और टिमिड रैप दिया। अब टिमिड रैप का मतलब होता है आराम से नॉक किया। जैसे ये हमारा डोर है, ये नेट है और ये इसका हाथ है, नॉक 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 नॉक, ऐसे नॉक किया उसने। टिमिड रैप, रैप मतलब होता है नॉक, टिमिड मतलब होता है छोटा, स्मॉल। सॉरी, टिमिड मतलब होता है हमारा शाय, शाय मतलब होता है शर्माना। फिर रैप ऑन अ ग्रेट वुडन डोर, अपना वुडन डोर था उस पर नॉक नॉक करा। फिर अ रोजी फेस्ड मेड ओपन द डोर। यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, कोई बात नहीं। अ रोजी फेस्ड मेड ओपन द डोर। अब रोजी फेस्ड मतलब बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल मेड ने डोर को खोला और स्माइल किया, और फिर उससे उसने नेट से वो वाला जो लेटर था वो ले लिया जो अंकल लॉरेंस ने भेजा था। फिर उसने नेट को साइलेंटली ऑफ़र करा। फिर शी सीम्ड यूज्ड टू रिसीविंग स्ट्रेंज बॉयज़। वो दिखती थी कि वो स्ट्रेंज बॉयज़ को, मतलब अनजान लड़कों को रिसीव करती थी। और उसने पॉइंट करा एक सीट पर जो कि थी हॉल में, और उसको कहा कि सिट देयर एंड ड्रिप ऑन द मैट अ बिट वाइल आई टेक दिस टू द मिसेस। सो यहाँ पर एक वर्ड ये आया है मिसेस, और मिसेस का मतलब क्या होता है और मिसेस कौन था। और वो तो आपने देखा ही कि उसने बोला कि आप उस पर बैठो सीट में पर, और मैं मिसेस को दे के आती हूँ। सो मिसेस थी हमारी आंट जो। और आपने सुना होगा मिसेस, अभी मिसेस कौन सा वर्ड आ गया है। सो ये इसका शॉर्ट एंड फॉर्म है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है मिसेस का, मिसेस। सो अब हम लोग अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। Ned found plenty to amuse him while he waited and stared about him curiously. अब curiously का क्या मतलब होता है और amuse का क्या मतलब होता है, और किसको वो स्टेयर कर रहा है। स्टेयर मतलब होता है घूरना। सो Ned found plenty to amuse while he waited. नेट ने जब हॉल के बाहर जो मेन रूम होता है वहाँ पे देखा तो उसको कई सारी, मतलब अम्यूज़ करने के लिए कई सारी चीज़ें देखी। अम्यूज़ मतलब एंटरटेनमेंट के लिए। सो जब तक वो वहाँ पे वेट किया और उसने स्टेयर करा, मतलब घूरा उस पर क्यूरियसली, मतलब मैं सोचा कि मैं जाऊँगा, मतलब अगर मेरे को वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि मैं यहाँ रहूँगा तो कितने सारे गेम्स हैं यहाँ पर। फिर enjoying the view, उसने व्यू को एंजॉय करा। yet glad to do unobserved in the dusky corner by the door. glad मतलब होता है मतलब खुश रहना,
क्योंकि अनऑब्जर्व उसको ऑब्ज़र्व ना करें, क्योंकि अगर कोई उसको ऑब्ज़र्व नहीं करेगा तो किसी और जब कोई पूछने आएगा उससे कि आप कौन हो, आप क्या कहाँ से आए हो, तो उसको लगेगा नहीं कि मैं जज हो रहा हूँ या ऐसा कुछ हो रहा है। और वो डस्ट की कॉर्नर में बाय द डोर छुप गया, मतलब छुप जा रहा था जब उसको तरफ कोई देखने वाला था। नेक्स्ट पैरा। द हाउस seemed swarming with boys. There were boys everywhere. So जो घर था वो बॉयज़ से हर जगह बॉयज़ ही बॉयज़ थे वहाँ पर। और for various open doors showed pleasant group of big boys. और जहाँ भी उसको डोर खुलते हुए दिख रहे थे वहाँ पर उसको कहीं बड़े लड़के दिख रहे हैं, कभी छोटे लड़के, कभी मिडिल साइज्ड लड़के, ऑल स्टेजेस, मतलब हर सारे स्टेजेस में। और इवनिंग रिलैक्सेशन एंड रिक्रिएशन। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। हम लोग हमारे इस चैप्टर में 10 पैराग्राफ्स हैं। सो मैं इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग 5 स्लाइड्स पढ़ेंगे और ये हमारा लास्ट स्लाइड है, ये वाला, और इसके बाद के स्लाइड्स हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो यहाँ पर हमारा 5th पैराग्राफ है। 2 large rooms on the right were clearly school rooms. अब उसने जब देखा 2 रूम्स को तो उसको पक्का लगा कि ये स्कूल रूम्स हैं, क्योंकि फॉर डेस्क के लिए, मैप्स के लिए, ब्लैक बोर्ड्स के लिए, और बुक्स वहाँ पर स्कैटर्ड थी। स्कैटर्ड मतलब बिखर जाना एक अनटाइडी वे में। फिर सेवरल बॉयज़ वर लेजली डिस्कसिंग इन न्यू क्रिकेट फील्ड। अब कुछ लड़के नई क्रिकेट ग्राउंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अ टॉल यूथ वॉज प्रैक्टिसिंग ऑन द फ्लूट इन वन कॉर्नर। एक बड़ा सा लड़का था, वो फ्लूट प्रैक्टिस कर रहा था एक कोने में। 2 or 3 others were jumping over the desk, pausing now and then. और 2-3 लड़के डेस्क के ऊपर कूद रहे थे, पॉज कर रहे थे, फिर बाद। फिर to get their breath and laugh at comical sketches of a boy who was caricaturing the whole household on a blackboard. फिर उनके अपने सांस लेने के लिए वो हंसते थे, मतलब उस लड़के के छोटा लड़का था वो कैरिकेचरिंग, मतलब पूरे हाउस होल्ड को ऑन अ ब्लैक बोर्ड। ये पूरे हाउस होल्ड जो वहाँ पे चल रहा था वो बोर्ड पर उसको बना रहा था। और वही बच्चे जो डेस्क के ओवर जंप कर रहे थे, जैसे ये हमारा डेस्क है, बच्चा ये है, तो ये यहाँ आ जाता था और ये ऐसे ही जंप करते थे। ये जो बच्चे थे जो ये जंप करते थे, ये इस जो छोटा बच्चा था, जो ये बोर्ड है, ये छोटा बच्चा है। मेरे को ड्राइंग थोड़ा यहाँ बन नहीं पाती। फिर यहाँ ऐसे बना रहे, जो मन करे एकदम, जो चल रहा है वहाँ पर, और फिर वो लोग उस पर हंस रहे हैं। हे हंसा दिया। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करे बिना आपको मैं जाने नहीं दूंगा। वैसे आप जा सकते हैं, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, ठीक है। और लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।